आज की फिल्म की स्टोरी एक माँ और उसके बेटे की है जिन्हें 8 साल तक एक कमरे में कैद करके रखा गया था। उन्हें किसने और क्यों कैद किया था ये आज की इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है और हम एक माँ और बच्चे को एक साथ सोए हुए देखते हैं। बच्चे का नाम जैक और माँ का नाम मिया होता है। जिस रूम में ये होते हैं उसमें कोई विंडो वगैरह नहीं थी, वो हर तरफ से बंद रूम था। ऊपर से एक स्काईलाइट थी जहां से रोशनी अंदर आती थी। अब जैक सोकर उठता है तो अपनी कहानी बताना शुरू करता है। वो बताता है कि एक वक्त की बात है जब मैं दुनिया में नहीं आया था, तब मेरी मॉम जोर जोर से रो रही थी जब तक कि वो ज़ॉम्बीज़ नहीं बन गई थी। फिर हेवन से एक रोशनी इस रूम में आई जिससे मैं पैदा हुआ। जैक की बातों से हमें पता चलता है कि उसने अभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी है। वो जब से पैदा हुआ है वो इसी रूम में है। उसके बाद वो वहाँ पे रखी सभी चीज़ों को गुड मॉर्निंग बोलता है, जैसे टीवी, बेड, फ्रिज वगैरह सबको गुड मॉर्निंग बोलता है और कॉफ़ी इंजॉय करता है। जैक 5 साल का हो गया था, इसलिए उसका आज बर्थडे था। उसकी माँ उसके लिए केक बनाती है, लेकिन केक में कैंडल ना होने की वजह से जैक गुस्से होकर माँ पर चिल्लाता है, लेकिन उसकी मॉम मिया उससे गले लगा लेती है। मिया काफ़ी उदास और परेशान थी, उसकी ज़िंदगी में कोई मकसद ही नहीं था। फिर मिया जैक से बोलती है कि रात को जब ओल्ड निक आएगा तो उससे कैंडल मांग लेना। उसके बाद हम ओल्ड निक के नाम के एक बंदे को देखते हैं जिसने 7 सालों से मिया को यहाँ पर कैद कर रखा था। यानी यही वो बंदा था जिसने इन्हें यहाँ पर कैद कर रखा था। वो डेली रात को आता था और मिया के साथ जबरदस्ती करता था, जिसके बाद जैक पैदा हुआ। जैक कभी भी बाहर नहीं गया था, इसलिए मिया ने उसे सारी सच्चाई छुपा रखी थी कि बाहर कोई असली दुनिया नहीं है। वो हमेशा उसे बताती थी कि हम लोग एक स्पेस में रहते हैं, हमारे आसपास एलियन हैं। वो ये भी बताती है कि जो कुछ तुम टीवी में देखते हो ये सच नहीं है। टीवी में जो कुछ भी दिखाया जाता है, ट्री, समंदर, आदमी वगैरह, वो सब नकली हैं। उसके बाद हम ओल्ड निक को देखते हैं जो कि मिया के पास उनके खाने पीने का सामान लाया था। जैक सनलाइट और बाहर की फ्रेशेस ना मिलने की वजह से बहुत कमज़ोर हो गया था, इसलिए मिया उसे विटामिन मेडिसिन देती है, लेकिन आज ओल्ड निक वो मेडिसिन नहीं लाया था, इसलिए मिया उस पर झगड़ती है। अगली रात जैक अपने क्लोजअप से बाहर निकलता है और वो देखना चाहता था कि ओल्ड निक दिखने में कैसा इंसान है, क्योंकि उसने अभी तक उसे देखा नहीं था। जैक का मानना था कि ओल्ड निक के पास कोई मैजिक है और वो ये सब चीजें जो उनके पास लाता है वो मैजिक से लाता है, इसलिए रात में वो उसके पास जाके खड़ा हो जाता है और ओल्ड निक की भी आंखें खुल जाती हैं और वो भी उसे देखने लग जाता है। लेकिन इसी बीच मिया जाग जाती है और वो ओल्ड निक को पकड़ लेती है और कहती है कि मेरे बच्चे से तुम दूर रहो। ओल्ड निक को गुस्सा आता है तो वो उसे थप्पड़ मारता है और वहां से चला जाता है। यहाँ पर हम माँ को एक बेटे के लिए प्यार दिखाते हुए देखते हैं जो कि ज्यादा इमोशनल होता है। मिया नहीं चाहती थी कि ओल्ड निक का साया जैक पर पड़े, इसलिए जब भी ओल्ड निक आता था तो मिया उसे अलग एक क्लोजअप में सुलाती थी। अगले दिन मिया देखती है कि उसके कमरे का पावर कट हो गया है और ऐसा ओल्ड निक ने उसे सजा देने के लिए किया था। रूम में बिजली न होने की वजह से हीटर भी बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है और पूरा एक दिन वो लोग उसी ठंड में गुजारते हैं। फिर एक लम्हा ऐसा भी आता है कि मिया बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो सारी बातें जैक को सच सच बताने का डिसाइड करती है। फिर वो सारी सच्चाई बताना चालू करती है। वो बताती है कि जो कुछ तुम टीवी में देखते हो वो सब रियल है, बाहर की दुनिया और सब चीज़ें रियल हैं। मैंने तुमसे अभी तक झूठ बोला था। इन सब चीज़ों को अचानक से जानकर जैक बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि अभी तक उसका मानना था कि ये सारी चीज़ें नकली हैं, ये सारी चीज़ें फेक हैं, ये सारी चीज़ें बनावटी हैं। मिया यहाँ उसे गोद में उठाती है और स्काईलाइट पर उसे एक पत्ती दिखाती है। जैक कहता है कि पत्ती तो सब्ज होती है, ये ब्राउन कैसे हो गई। फिर वो मिया पर चिल्लाने लगता है कि तुम मुझसे बार बार झूठ क्यों बोल रही हो। अगले दिन जैक टीवी में जो कुछ देखता है वो हर चीज के बारे में मिया से सवाल करता है कि ये क्या चीज है, ये कैसी है, ये रियल है या फेक है, वगैरह वगैरह। फिर यहाँ पर मिया भागने का एक प्लान बनाती है कि वो जैक के सर पर एक गर्म कपड़ा रखेगी जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और ओल्ड निक से कहेगी कि जैक की तबीयत खराब है। जब वो उसे हॉस्पिटल ले जाएगा तो जैक सभी को सच्चाई बताएगा कि इसकी मॉम एक रूम में बंद है, तो पुलिस वाले उनकी मदद को पहुंच सकेंगे। जब ओल्ड निक आता है तो मिया उसे बताती है कि जैक को बहुत तेज फीवर है। ओल्ड निक कहता है कि वो उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाएगा, बल्कि अगले दिन उसके लिए दवाइयां लेके आएगा जिससे ये ठीक हो जाएगा। ओल्ड निक चले जाता है और मिया का प्लान फ्लॉप हो जाता है, लेकिन अगली रात वो एक और प्लान बनाती है। वो जैक से बोलती है कि तुम्हें एक्टिंग करना पड़ेगी कि फीवर की वजह से तुम्हारी मौत हो चुकी है, और मिया उसे कारपेट में लपेट देती है ताकि जब ओल्ड निक आएगा तो वो उसे दफनाने का बोलेगी और जैसे ही वो उसे ले जाएगा जैक वहां से भाग जाएगा और जोर जोर से पुलिस को बुलाएगा। और ऐसा ही होता है।
जब ओल्डनिक आता है तो उसे पता चलता है कि जैक की तेज फीवर की वजह से मौत हो चुकी है। वो उसे देखना चाहता था, लेकिन मिया उसे जैक को छूने से मना करती है और बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जान चली गई है। अब मिया को इतना ज्यादा रोते हुए देखकर ओल्डनिक को यकीन आ जाता है कि वो सच बोल रही है। फिर वो कारपेट समेत जैक को गाड़ी में डाल देता है और वहां से जाने लगता है। तो रास्ते में जैक गाड़ी के चलने की वजह से समझ जाता है कि यही मौका है। फिर वो कारपेट को किसी तरह से रूल आउट करके बहरा जाता है और खुले आसमान और दूसरी चीजों को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने जिंदगी में पहले कभी ये चीजें नहीं देखी थी। वो गाड़ी से कूदने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी स्पीड में होती है और कई टर्न लेने के बाद गाड़ी के रुकने पर वो नीचे उतरकर भाग जाता है, लेकिन ओल्डनिक भी उसे देख लेता है। जैक भागते हुए एक आदमी से टकरा जाता है तो ओल्डनिक उस तक पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन जैक उस आदमी से हेल्प मांगने लगता है और कहता है कि मुझे बचाओ, मेरी मॉम को बचाओ। उस आदमी को शक हो जाता है तो वो ओल्डनिक से कहता है कि मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। पुलिस का नाम सुनकर ओल्डनिक डर जाता है और वहां जैक को फेंक कर भाग जाता है। थोड़ी देर में वहां पर पुलिस आ जाती है और वो जैक को कार में उठा लेते हैं। लेडी कांस्टेबल जैक से पूछताछ करती है, मगर वो कुछ नहीं बोलता। वो डरा हुआ था, लेकिन फिर वो अपना नाम बताता है। उसके बाद अपनी मॉम के बारे में बताता है कि वो एक ऐसे रूम में बंद हैं जहां पर कोई भी विंडो नहीं है। फिर पुलिस वालों के लिए प्रॉब्लम ये थी कि वो उसकी मॉम को ढूंढेंगे कैसे। लेडी कांस्टेबल उससे पूछती है कि कुछ ऐसा बताओ कि हम तुम्हारी मॉम तक पहुंच सकें। तो जैक कहता है कि रास्ते में गाड़ी ने 3 बार राइट टर्न लिया था। फिर कुछ सोचने पर उस ऑफिसर को आइडिया हो जाता है कि वो कौन सा एरिया है। फिर वो अपनी टीम को उस एरिया के आसपास के घरों को चेक करने का बोलती है, जिसके बाद काफी रिसर्च करने से फाइनली वो घर उन्हें मिल जाता है और वो लोग मिया को बचा लेते हैं। मिया पहले बहर आती है, अपने बेटे को गले लगा लेती है और वहीं बैठकर रोने लगती है। ये इस फिल्म का सबसे ज्यादा इमोशनल सीन है। अगले सीन में जैक की आंख खुलती है तो वो दोनों हॉस्पिटल में होते हैं। हॉस्पिटल वाले और पुलिस वाले सभी लोग रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि जैक को चाइल्ड केयर वालों को देना चाहिए ताकि उसकी और अच्छे से परवरिश हो सके, लेकिन मिया उनको मना कर देती है और बोलती है कि वो जैक के साथ रहेगी। फिर मिया के मॉम डैड भी आ जाते हैं और वो इन दोनों से मिलते हैं। टीवी पर दिखाते हैं कि ओल्डनिक को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। उसके बाद मिया और जैक मिया के मॉम डैड के घर रहने लगते हैं। एक रात मिया उसके डैड के साथ झगड़ा हो जाता है, क्योंकि मिया के डैड जैक को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। वो गुस्से में बाहर चले जाते हैं। अगले दिन मिया की लॉयर उससे कहती है कि तुम अपनी कहानी न्यूज़ वालों को बताओ ताकि लोग तुम्हारी कहानी जाने और बदले में तुम्हें फैमिली सपोर्ट के लिए पैसे भी मिलेंगे। मिया उसके लिए राजी हो जाती है, लेकिन न्यूज़ रिपोर्टर मिया से बहुत ही अलग सवाल पूछ लेती है कि जब जैक पैदा हुआ था तो तुमने जैक को अपने पास क्यों रखा? अगर तुम चाहती तो ओल्डनिक से बोलकर जैक को चाइल्ड केयर में भिजवा सकती थी ताकि जैक को ये सारी परेशानी ना झेलनी पड़े। वो नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ सकता था, बड़ा हो सकता था, लेकिन तुमने उसे अपने फायदे के लिए वहां रखा ताकि तुम अकेलापन महसूस ना करो। ये सारी बातें सुनकर मिया को गिल्टी फील होने लगता है और वो भी सोचने लगती है कि क्या जैक को अपने पास रखना चाहिए था या नहीं। अगर वो ओल्डनिक से बोलती तो वो उसे फ्री करवा सकती थी। ये सब सोचकर मिया और भी गिल्टी फील करने लगती है और वो तंग आकर सुसाइड करने की कोशिश करती है और काफी जख्मी हो जाती है। उसे हॉस्पिटल दाखिल कर लिया जाता है और जैक यहाँ अकेला पड़ जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे जीना सीख लेता है और वो और लड़कों को भी दोस्त बनाता है और उनके साथ बहुत इंजॉय करता है। फिर मिया भी ठीक होकर यहाँ आ जाती है और जैक से मिलकर उसे सॉरी कहती है और ये सब घर में मिलकर मजे करते हैं। फिर आखिर में एक दिन मिया और जैक उस रूम में जाते हैं जहां उन्हें कैद करके रखा गया था और जैक उन सब चीज़ों को बहुत मिस करता है और यहीं पर यह मूवी ख़त्म हो जाती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।